हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करूंगा किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। कल मंडे है, किस तरीके से आपको मार्केट में क्या गेम प्लान बनाना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीके से मार्केट ने क्लोजिंग दी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि मार्केट क्या बुलिश नोट में क्लोजिंग दे रहा है या बेरिश नोट में क्लोजिंग दे रहा है, किस तरीके से क्लोजिंग दे रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट ने दिन के दौरान में एक बहुत अच्छा कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग दिखाया हाई से, लेकिन लास्ट के एक घंटे में जिस तरीके की रैली आई और जिस तरीके का जो डेटा आया है एफआईआई बाइंग का कैश में, और लार्ज कैप्स चल रहे हैं आईटी के और आपका बैंक्स के, तो ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट में एक तरह से कंफर्ट आ रहा है लार्ज कैप्स में। स्मॉल कैप्स में जबकि प्रॉफिट बुकिंग थी, तो ये दिखाता है कि अब जो आगे का मार्केट हो सकता है वो पहले एक नया हाई बनाएगा और बड़ा हाई बनाने की कोशिश करेगा, फिर बाद में मिड कैप स्मॉल कैप शायद चलेंगे। इस तरीके से हो सकता है मार्केट यहाँ पे प्लान कर रहा हो, क्योंकि बिग मनी का जिस तरीके से आपने पोजीशन देखी होगी तो फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग हुई थी और अभी एफआईआई नेट फ्यूचर में धीरे धीरे लॉन्ग हो चुके हैं। और जो रिटेलर्स है, रिटेलर अभी भी ये सोच रहा है कि बहुत ऊपर नहीं जाएगा, बहुत ऊपर नहीं जाएगा, तो रिटेलर की पोजीशन बुलिश नहीं है। एफआईआई की पोजीशन इनफैक्ट बुलिश ही ज़्यादा है, बियरिश कम है। प्रो की भी पोजीशन जो है वो बुलिश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर डिप आएंगे बीच बीच में 300-400 पॉइंट, 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी में, 100 से 150 पॉइंट निफ्टी में, अगर वो डिप आते हैं तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी, वो बाय हो जाएंगे। तो अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपको गैप अप अच्छे 100, 150, 200 पॉइंट के गैप अप के बाद शॉर्ट करना सेफर है। अगर मार्केट फ्लैट है तो कुछ मत करिए। अगर मार्केट ने गैप डाउन दिया है या फॉल दिया है तो भी आप उसको बुलिश करने का सोचिए, ना कि उसको शॉर्ट करने का। ये फिलहाल मार्केट क्लियरली बता रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट के एक घंटे में बाइंग आई वो बहुत ही सरप्राइजिंग थी। किस तरीके से आई, लेकिन वो एफआईआई का तरीका है, एफआईआई उस तरीके से ही एंट्री करते हैं और 3600 करोड़ की एफआईआई ने बाइंग भी की है। लेवल्स की बात करूं तो बैंक निफ्टी जो है 47,260 पे क्लोजिंग दी है। अगर आप यहां पे देखें स्ट्रक्चर तो मुझे लगता है ये वीकली हाईएस्ट क्लोजिंग है और बहुत स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल था बैंक निफ्टी का। निफ्टी का भी कैंडल 21,000 के ऊपर गया, क्लोजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है यहाँ पे 21,100 से लेके 21,250 तक का अपसाइड आ सकता है, अभी जगह है। निफ्टी बैंक में अगर कहें तो 47,850 900 से 48,200 का लेवल आ सकता है। मैंने अपने टेलीग्राम फ्री वाले में भी अपडेट किया था कि 48,200 300 तक का जगह खुल चुका है और अभी आप देखेंगे तो 48,500 600 तक भी जा सकता है। तो ओवरऑल अगर मंथली टाइम फ्रेम कैंडल में देखेंगे तो जगह अभी है। तो मुझे लगता है कोई भी डिप आता है स्ट्रांग रहेगा बाइंग, और बैंक्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपने देखा कि फ्राइडे को भी बैंक्स ने बिल्कुल एकदम पलटी मारी है। ऑलमोस्ट फ्लैट लेवल से 450 पॉइंट की रैली सिर्फ लास्ट के एक घंटे में आई है, ऑलमोस्ट 1% की। और निफ्टी इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे लगता है ये बना रहेगा माहौल कि निफ्टी ज़्यादा अच्छा शायद ना करे, बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा करे और भागे। क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो अपना पुराना हाई है उससे ऑलमोस्ट 4% का हाई बना दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने पुराने हाई से अभी सिर्फ 1% 2% का हाई बनाया है। तो नॉर्मली बैंक निफ्टी की आदत है कि वो निफ्टी से ज़्यादा भागता है, हाई बनाने में भी ज़्यादा हाई बनाता है। तो हो सकता है यहाँ पे हम 48,200 48,500 600 तक का अपसाइड देखें। फिलहाल के लिए शॉर्ट करने से बचें, क्योंकि मार्केट क्लियरली बुलिश है। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है उसके बाद आप छोटी मोटी ट्रेड लेना चाहते हैं रिवर्सल की, मिल जाएगी, लेकिन गैप डाउन या फॉल के बाद बाउंस जो है बहुत स्ट्रांगली आएगा और वो बेस्ट ट्रेड होनी चाहिए। तो निफ्टी मैंने बता दिया 20,800 सपोर्ट है। अगर फॉल आया 150-200 पॉइंट का तो 800 के पास सपोर्ट मिलेगा। 20,100 और 21,100 21,150 पहला रेजिस्टेंस स्ट्रांग आएगा अगर हमने 21,000 तोड़ दिया मंडे को। बैंक निफ्टी में 47,650 से लेके 850 पहला टारगेट होना चाहिए, जहां तक हम मूव कर सकते हैं। फिर थोड़ा कंसोलिडेशन और फिर अगला स्ट्रेच आता है तो 48,200 तक का होना चाहिए। अगर फिर निफ्टी की बात करूँ 21,200 पे क्लोजिंग है, इसकी एक्सपायरी सबसे पहले आने वाली है। मुझे लगता है 21,500 की तरफ ये अप्रोच कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए। यहाँ पे भी अगर आप बोलें कि कितनी जगह बची है अपसाइड में, तो 21,500 तक जगह यहाँ पे बची है। 500-600 तक ये जा सकता है खींचतान के। और जिस तरीके का मूव आ रहा है मुझे लगता है मार्केट पहले हाई अपने जितनी लिमिट्स है वो टेस्ट करना चाहता है, उसके बाद ही कंसोलिडेशन करेक्शन आएगा। तो सेक्टर स्पेसिफिक आईटी अच्छा करा, बैंक्स ज़्यादा अच्छा करा, और लार्ज बैंक्स लार्ज स्टॉक्स में अब प्रेफर करिए आप। छोटे स्टॉक्स में इतना मूवमेंट शायद ना मिले, लेकिन लार्ज स्टॉक्स में डेफिनेटली मूवमेंट मिल रहा है, तो आपकी यही थीम होनी चाहिए। ऑटो में प्रॉफिट बुकिंग देखी, अदानी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखी,
और आपका पीएसयू बैंकिंग में भी प्रॉफिट बुकिंग देख, लेकिन प्राइवेट बैंक्स, आईटी कंपनीज, इनमें आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा। मेटल्स भी मुझे लगता है अब धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि ग्लोबल अगर रेट कट की बात चली, डॉलर नीचे आया, तो मेटल्स अभी भी वो चीज़ नहीं चली है जैसे चलती थी पहले। और रिसेशन की बात चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मार्केट तो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें प्राइजन करके बैठा हुआ है। और रिसेशन के बाद भी काफ़ी सारे स्टॉक चले, लेकिन मेटल नहीं चला है। तो मुझे लगता है कि मेटल एक ऐसा सेक्टर है जो आज नहीं, 2-3 महीने, 6 महीने में अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो मुझे लगता है बहुत रिस्क है। हाँ, अगर आप यहाँ से और 10-15%, 20% आगे रैली, फिर रिस्क बढ़ता जाएगा। तो फिलहाल आईटी चीप है, लेकिन एआई क्या करेगा ये अभी भी अनक्लियर है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अभी भी अनआंसर्ड हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री करने से बच रहे हैं। तो ये फिलहाल मेरा व्यू था। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, फ्लैटिश रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलेंगे। लार्ज कैप ज़्यादा चलेंगे, बैंक ज़्यादा चलेंगे। पीएसयू बैंक चल ही रहा है, वैसे भी वो थोड़ी बहुत सस्ताता रहता है बीच में। तो ये फिलहाल आपको थीम रखना है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। सीखना है, समझना है तो वीडियो के पिन कमेंट में हमारा लिंक है, हमारा प्रोग्राम है, रिकॉर्डेड कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार बेसिक क्लियर कर लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए स्कैल्पिंग क्या है, चीज़ें क्या है, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या है, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी और माइंडसेट, साइकोलॉजी भी आपकी थोड़ी बेटर होगी। और फिर उसके बाद आप बेटर कर सकते हैं। बिना सीखे अगर यहाँ पे आए हैं तो 12-15 साल की एजुकेशन के बाद 15,000 की सैलरी मिली है, तो 2 महीने का बटन दबाना सीखने के बाद अगर आप 20,000, 50,000 कमाने के सपने सोच रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि आप सही सोच रहे हैं या गलत। तो यही मेरा मैसेज था। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।